हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2015 के सेट को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट को मापने की एक इकाई है तो वह क्या है? तो वह है शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? तो कौन सा विद्रोह है जो कि 1895 में? अगर बात की जाए संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1855 से 56 ईस्वी में सिंधु कानू और चांद भैरव नामक 4 भाइयों के नेतृत्व में संथाल परगना में हुआ था। और तिलका मांझी आंदोलन की बात की जाए तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1783 ईस्वी में। ठीक है। और सर्वप्रथम शहीद होने वाले व्यक्तित्व भी यही है, तिलका मांझी। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वह झारखंड में 1895 ईस्वी को फूटा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में है। ठीक है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा। तो कौन से मेन्यू के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2015 का उप विजेता कौन था? तो ये भी उसमें का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका भी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, छोटी संख्या ज्ञात करना, यानी कि यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ की संख्या को निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद ये तीनों को ऐड कर देंगे, उसी तरह अगर ये ऊपर में ये तीनों को ऐड कर देंगे तो वह संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा फिल इन द ब्लैंक्स का एक अपरूपी स्वरूप है। तो हीरा किसका एक अपरूपी स्वरूप है? तो यह कार्बन का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसमें जो दोनों ट्रेन की गति जो दी हुई है, तो इस फर्स्ट को 4x और सेकेंड को 5x मानेंगे। ठीक है। और वहीं अगर समय बराबर पूछा जाएगा, समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है। तो समय कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। दूरी कितना है? 600 किलोमीटर। और चाल कितना है? तो 5x। ठीक है। 5x, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है। 24 यानी कि पहली ट्रेन की गति जो है कितनी है? तो यहाँ 4x है, तो 24 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96। ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 96। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी विज्ञान में और 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 5 विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं? तो इसका अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द्विधारी बाइनरी प्रणाली का आधार है। तो क्या है? द्विधारी बाइनरी में हम लोग 0 और 1 लिखते हैं, तो इस तरह से 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग में स्पीकर संबंध है? तो स्पीकर जो है वह किससे रिलेटेड है? तो यह आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, छोटी संख्या ज्ञात करना, यानी कि यहाँ जो संख्या छूटी हुई है उसको ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये 11, 10 और 9 तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 7, 25 और 8 तीनों को भी ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 12 और 5, 17, तो यहाँ कौन सा डिजिट लेंगे कि 30 होगा? तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13। ठीक है। 12 और 5, 17, 17 + 13 = 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन फिल इन द ब्लैंक्स के प्रभाव के कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है नाभिकीय विखंडन? तो यह होता है न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और वही अगर डेट पूछ लिया जाएगा कब, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, अगर इसका जो प्रक्षेपण यान था उसका अगर नाम पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा PSLV XL-C11। ठीक है, PSLV XL-C11। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। परमाणु फिल इन द ब्लैंक से बने होते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान की राजधानी कौन है? एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। काला सफ़ेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से छत फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। तो छत जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो छत का संबंध हो जाएगा बरामदा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो कौन सा इसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो मेक माई ट्रिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ 8 यह कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो विंडोज़ 8 जो है वह किस कंपनी का उत्पाद हो जाएगा? तो यह माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी की औसत आय 1500 है। ठीक है, ए और बी की औसत आय कितनी है? 1500 है। बी और सी की मासिक आय 2500 है। ए और सी की औसत मासिक आय जो है 3000 है। तो इसमें ए की मासिक आय जो है वह निकालना है। तो इसमें इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ ए और बी की औसत आय 1500 दिया गया है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। और बी और सी की औसत मासिक आय यहाँ कितना दिया गया? 2500। तो इसका कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा बी और सी का। और सी और ए का कितना दिया गया? 3000, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे 3, 5 और 6 तो 9, 5, 14, यानी कि 14000 हो जाएगा। 2 को 14 से काटेंगे तो 7000 हो जाएगा। ठीक है, 7000। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया? 7000 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को किसका निकालना है? ए की मासिक आय को निकालना है, ए की, यानी कि ए की निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? ए का इसमें कितना इसको निकालने के लिए 7000 को माइनस करेंगे बी प्लस सी की आय से। ठीक है, बी प्लस सी की आय से। तो बी और सी की आय कितनी हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा 2 बी और सी की आय, तो इसका 5000 हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ बी और सी की औसत आय 2500 है, यानी कि इसको डबल करेंगे तो 5000। तो 7000 में 5000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2000 आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स, जबकि अमेजोन, ईबे, स्नैपडील ये सभी जो है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए एक कार्य को 60 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए क्या करता है? 12 दिन तक कार्य करने के पश्चात चला जाता है। तो शेष कार्य को बी जो है वह कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ एक निकालते हैं। एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में। तो एक द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/60। और 12 दिन का इसका निकालेंगे तो 60 × 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। एक निकल गया 1/5। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य हो जाएगा 1 - 1/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है बी का। तो बी का कितना है? यहाँ 50 दिन है। ठीक है, तो 4/5 × 50 हो जाएगा। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 23 का बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्पीकर जब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मतों की बराबरी की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? ठीक है, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? मैप उतना अच्छा से नहीं बन पाया फ्रेंड्स। यहाँ पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, नॉर्थ में अगर पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा, साउथ में अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वेस्ट में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग दे कमेंट बॉक्स में। और कौन सा यहाँ एक मात्र ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, उसका नाम भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। छोटी पद ज्ञात करें। यहाँ जो छूटी हुई संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो भी संख्या दिया गया है वो उसका अपोजिट है। ठीक है, एक मेथड तो ये हुआ, और दूसरा मेथड है किसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ए से कितने डिजिट कितने लेटर बाद जी है, कितने लेटर बाद एम है, इस तरह से। या तो फिर यहाँ सिंपल पता चल रहा है ये दोनों जो है इसके अपोजिट है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी आधिकारिक जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? तो राजघाट से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 640 मीटर तथा लंबाई जो है चौड़ाई के मध्य का अनुपात 3:1 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई और चौड़ाई के मध्य 3:1 का अनुपात है, यानी कि लेंथ हो जाएगा 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 1x, यानी कि x हो गया। तो इसमें परिधि दिया गया है। ठीक है, तो आयत की परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2l + b, तो l कितना हो गया 3x हो गया, और b कितना हो गया x हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना 640 है। इससे ये यहाँ से कट जाएगा तो 320 हो जाएगा। ठीक है, 3x + x कितना हो जाएगा 4x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4 8 जा 32, यानी कि 80, x इक्वल टू 80 आ गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो x इक्वल टू 80 हो गया, तो इसका लेंथ हो जाएगा 8 3 जा 24, यानी कि 240 हो जाएगा। और इसका जो चौड़ाई है वह 8 था। ठीक है, तो 80 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 90,200। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 4 8 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19। ठीक है, तो इस तरह से 19,200 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जब आप अपने CPU यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है। इसका सबसे अधिक संभावित कारण फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका सबसे उपयुक्त कारण? तो प्रोसेसर की गर्मी सिंक की समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। इस क्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिसके तुरंत आगे और पीछे एक सम संख्या है? ठीक है, यानी कितनी ऐसी विषम संख्या है जिसके आगे पीछे जो है सम है? तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं हो जाएगा, 6 भी नहीं हो जाएगा, 1 भी नहीं है, इसमें विषम संख्या पूछा गया है जिसके आगे पीछे सम हो। ठीक है, तो 3 भी नहीं है, 3 हो जाएगा। 3 ऐसी विषम संख्या जिसके आगे पीछे सम है, और 3 हो जाएगा। यहाँ भी आगे पीछे इसके सम है। और एक 5 भी हो जाएगा, 5 के आगे पीछे सम दिया गया है। तो 1 2 3 और
एक 9 हो गया, ठीक है। 9 का भी आगे पीछे जो है सम दिया गया, इस तरह से 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा जो है वह किस खेल से रिलेटेड है? तो यह टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? यानी कि यहाँ आकृति दिया गया है, इससे इनमें से कौन सी आकृति बनाया जा सकता है? तो यहाँ फर्स्ट में है, तो ये जो वर्ग दिया गया है इससे यहाँ वर्ग बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है उससे ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 32 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक्स की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक संस्मारक सिक्का जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। ये भी उसमें का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का सबसे बड़ा गैलेटरी पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा शांति का सबसे बड़ा गैलेटरी अवार्ड? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। घाटा वित्त पोषण का मतलब है किस प्रकार फिल इन द ब्लैंक से पैसे उधार लेती है? तो कौन लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आरबीआई। नेक्स्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स के उत्पादन में होता है। तो किसके उत्पादन में होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उर्वरक में, ठीक है, उर्वरक के उत्पादन में। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है? तो इसमें कौन सा वाला लेटर है जो अन्य से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PNK, ठीक है, PNK लेटर जो अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38। पंडित रविशंकर फिल इन ब्लैंक्स के प्रतिपादक है। किसके प्रतिपादक है? पंडित रविशंकर। तो ये सितार के प्रतिपादक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई बर्फ से ढकी जमीन। नेक्स्ट, अस्पताल रोगियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की विद्यालय किससे संबंधित है? तो विद्यालय जो है विद्यार्थियों से संबंधित है, ठीक है। अस्पताल में रोगी आते हैं और विद्यार्थी जो है वह विद्यालय में जाते हैं। नेक्स्ट है, छुट्टी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ छुट्टी संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ 50, 65, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से 101, 122। तो ये जो 50 है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और 65 हो गया तो ये 6 का 6 नहीं, या 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 के बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 81, और 1 कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो इस तरह से बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। DBMS का मुख्य कार्य है। तो क्या है DBMS का मुख्य कार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह और प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें विषम को छांटने के लिए बोला गया है। तो इसको आप छांट सकते हैं। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें एक विशेष कोड दिया गया है जिसमें फायर को DGPS के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में शिप को जो है इसके लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा? कोड में लिखे जाने पर अंतिम अक्षर क्या होगा? तो इसमें अंतिम अक्षर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि N हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सभी सक्रिय विंडोज बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन की प्रयोग होती है? तो सभी विंडोज़ को बंद करने के लिए तो कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Ctrl+F4 का यूज किया जाता है विंडोज़ को बंद करने के लिए। नेक्स्ट है, विषम व्यक्ति को छाटे। इसमें जो विषम है उसको छाटना है। तो यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। नेक्स्ट है एक बेजोड़ का पता लगाओ। इसमें एक बेजोड़ का पता लगाना है। तो इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं और यहाँ फिगर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जस्तीकृत लोहे की चादरों पर फिल इन द ब्लैंक्स की एक परत होती है। तो इसमें क्या की परत होती है? तो इसमें जस्ता की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आम के 9 पेड़ एक सीधी रेखा में हैं। प्रत्येक आम के पेड़ के मध्य की दूरी 2.5 मीटर है। पहले और 9वें के मध्य की दूरी क्या होगी? तो क्या होगी? तो 20 मीटर होगी। ठीक है। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ कितना दिया गया? 2.5 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पहले और 9वें के मध्य दूरी, पहले और 9वें के मध्य यानी कि बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 8 5 जब 40, कैरी 4, 8 2 जब 16, 16 और 4 20। ठीक है। इस तरह से 20 आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी उसमें का करंट का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक, जो कि करंट में भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो किसका हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, एडोब रीडर का। जबकि गूगल क्रोम ये भी सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, ये सभी जो है सर्च इंजन है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उनको कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पिक्सेल्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक राज्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर अभी तो राज्य नहीं है, ये यूटी हो जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन है उस समय का 2015 का, तो उसमें इसमें जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा, गोवा भी हो जाएगा, सिक्किम भी हो जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ नहीं हो जाएगा। ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है एक आदमी उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है। ठीक है। एक आदमी जो है उत्तर की ओर चलता है और वह बाएं मुड़ता है और फिर से वह बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर से क्या करता है? वह बाएं मुड़ता है। अब वह कौन दिशा की ओर की तरफ मुंह खड़ा हुआ है करके खड़ा हुआ है? तो किस दिशा की ओर हो जाएगा? तो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका? ट्विटर हो जाएगा। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग यहाँ पूछा गया। ठीक है। तो इसका ट्विटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम व्यक्ति को छाटे। मगरमच्छ है, वेल है, शार्क है, जेलीफिश है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेलीफिश। ठीक है। नेक्स्ट दिया है ए बी का पति है। ठीक है। ए जो है यह बी का पति है। डी ए की बेटी है। डी जो है वह ए की बेटी है। डी सी डी का पति है। सी जो है वह डी का पति है। ई सी की बेटी है। ई जो है वह सी की बेटी है। ई जो है सॉरी, ए जो है यह बी का पति है। डी जो है ए की बेटी है। डी जो है वह ए की बेटी है। सी डी का पति है। सी जो है डी का पति हो जाएगा। ई सी की बेटी, ई जो है वह सी की बेटी है। ठीक है। तो ई और बी में कौन सा रिश्ता है? तो ई और बी में कौन सा रिश्ता हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई जो है ई जो है वह बी की क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्लाइडिंग विश्व कप अक्टूबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में क्या आयोजित हो रहा है? तो यह भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। श्रेणी का अगला अंक खोजे। यहाँ अगला अंक बताना है। तो सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू का सही विस्तार कौन सा है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है।
तो इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। केबल के उपयोग के बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों से बीच डाटा हस्तांतरण करने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स की एक माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ये तारों की दूरियों की एक माप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए या हेल्प के लिए, ठीक है, मदद हेल्प के लिए कौन सा इसमें कुंजी हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F1, ठीक है। F1 से हेल्प, F2 से रीनेम, इस तरह से इसे याद कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो 8 अनुसूचियां, ठीक है। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं और 450 से प्लस अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉरी, अभी क्वेश्चन मैंने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पिता की आय अपने पुत्र से 30 वर्ष, या आय लिखा हुआ बट आयु होगा, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पूर्व की आयु अपनी बेटी की आयु की तिगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x है और पिता की आयु कितनी है? 30 वर्ष अधिक है, ठीक है, यानी कि x + 30 हो जाएगा पिता की। तो इसमें क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से देख लेते हैं, पुत्र की आयु x है और पिता की आयु कितना है? x + 30, ठीक है, 30 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु अपनी बेटी की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले कितना था? तिगुना था, ठीक है। तो 3x - 5 = x + 5 वर्ष पूर्व पूछा गया है, तो x + 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस फॉर्मूला से पुट करके अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 साल, ठीक है। पिता की आयु 50 ईयर्स निकल जाएगी। नेक्स्ट है, पंजाब की राजधानी कौन है? तो सिंपल चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो शनि हो जाएगा, ठीक है। शनि का टोटल कितने? 82, ठीक है, 82 उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोमन अंक डी का क्या तात्पर्य है? तो रोमन अंक डी का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाएं। इसको एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बीज होता है, ठीक है, बीज से पौधा निकलता है, उसके बाद वृक्ष बन जाता है, वृक्ष से लकड़ी प्राप्त होता है, उसके बाद मेज का निर्माण होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार का उदाहरण है? तो किसका है? तो यह फोटो एडिटर का है, ठीक है। नेक्स्ट, वन सही विस्तार है, WAN, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, विषम संख्या को छाटें। इसमें कौन सा विषम दिया गया है उसको छाटना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, जबकि ये 9 जो है वह 2 का क्यूब नहीं है, ठीक है। तो विषम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, इनकी पोती, ठीक है, इस महिला की जो पोती है
यानी कि इसकी बेटा की जो बेटी है, पोती, मेरे भाई की इकलौती बेटी है, या जो है इसके भाई की इकलौती बेटी है, ठीक है, इसके भाई की जो है इकलौती बेटी है, ठीक है, तो वह उससे उसका क्या संबंध हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माँ हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपके पास 150 GB डाटा है जिसे संरक्षित करने की ज़रूरत है, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त हो जाएगा, तो 500 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, तो कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी, तो कन्नड़ हो जाएगी। गोवा कहाँ की हो जाएगी, तो यह सॉरी कोंकणी कहाँ की हो जाएगी, तो यह गोवा की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, मानसून के प्रारंभ में, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरीफ फसल कहा जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है, तो किससे, तो एटॉमिक घड़ियां से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओरेकल नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है, तो कौन सी किरण जो है अधिक मात्रा में प्रवेश करती है, तो गामा किरणें, ठीक है। नेक्स्ट, कितने रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होता है, तो कितने रुपये के नोट में, तो अगर पुराना नोट अगर हम लोग देखें तो 1500, 100 सभी के नोट में जो है महात्मा गांधी की तस्वीरें जो है मुद्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्यतः इनमें से किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है संचार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है, विषम संख्या को छाटे, तो इसमें विषम संख्या को छाटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 119, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए करते हैं, तो यह किसके लिए करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का, तो ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, तो कौन सी, तो ओरेकल। नेक्स्ट है, एक विशेष कोड में बॉक्सर को AQWGQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में प्लम को क्या लिखा जाता है, तो इसमें 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, आप इसे सॉल्व करें। आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे, तो इसका बहुत इजी है, बी से 1 लेटर पहले कर देना है तो ओ हो जाएगा, उसी तरह ओ से 1 लेटर पहले, इस तरह से सभी का 1 लेटर पहले करते जाना है, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, पी से 1 लेटर पहले करना है, तो क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एल से 1 लेटर पहले करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए। एल से 1 लेटर पहले एल हो जाएगा, ठीक है। यू से 1 लेटर पहले क्या हो जाएगा, तो टी आता है, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यू से 1 लेटर पहले टी आता है, एम से पहले ओ और बी से पहले ए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2015 में किस राज्य ने गर्मी के मौसम के दौरान जंगल आग की घटनाओं की जांच करने के लिए एक सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की थी, तो वह कौन सा राज्य था, तो हिमाचल प्रदेश, ये भी उस समय का करंट का है। नेक्स्ट, एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की है, तो फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O, ओ से ओपन, एस से सेव, ठीक है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, तो यह किस सॉफ्टवेयर का प्रकार है, गूगल क्रोम, तो वेब ब्राउज़र का है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउज़र का नाम क्या है जो विंडोज 10, PCS और स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी एज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विधानों का अध्ययन करें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, तो इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स को संगणक यानी कि कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। ठीक है, वह कहाँ देख रहा है? उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, इस ओर देख रहा है, एक व्यक्ति है जो नॉर्थ वेस्ट की ओर देख रहा है। ठीक है, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर, पहले वह दक्षिण की ओर 90 डिग्री घूमता है, तो इसका 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घूमता है। उसके बाद वामार्थ 180 डिग्री घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री यहाँ हो जाएगा, इधर से घूमता है तो 180 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तत्पश्चात वह उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, उसके बाद फिर 90 डिग्री और घूमता है, तो इस दिशा में हो जाएगा। वह अभी किस दिशा की ओर देख रहा है? तो वह किस दिशा की ओर देख रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी फिल इन द ब्लैंक्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कागज। ठीक है, कागज क्या से बनता है? बांस से बनता है। बांस पहले जो है वह पौधे के कैटेगरी में आता था, लेकिन अब इसे जो है घास में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, घास में 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3 या 4 से विभाजित होने पर शेषफल 5 रहता है? तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वह गलत है, चूँकि इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बता देती हूँ। 2, 3, 4 का अगर एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 2, 3, 4 का एलसीएम तो 12 आता है। ठीक है, और 77 जो है उसको 12 से विभाजित करने पर शेष जो है 5 रहता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें जो संख्या मिसिंग है उसको ज्ञात करना है, तो उसका 10, 16, 12, 20, 14 है। ठीक है, तो इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे? 10 जो है अगर 12 तक जाएंगे तो +2 हो जाएगा। उसी तरह 16 अगर 20 तक जाएगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा? +4। ठीक है, उसके बाद 12 से 15 तक जाने के लिए 3 ऐड करना होगा, तो 20 से यहाँ 25 जाने के लिए कितना ऐड करना होगा? सॉरी, फिर से इसका एक बार बताते हैं। 10। ठीक है, 10 से यहाँ 12 तक जाने के लिए +2 ऐड किए, फिर 12 से यहाँ 15 है, तो 15 तक जाने के लिए कितना ऐड करना होगा? तो +3 ऐड करना होगा। ठीक है, उसी तरह 16 से 20 तक जाने के लिए +4 ऐड करना पड़ रहा है, तो 20 से यहाँ जाने के लिए +5 अगर ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 MB कितने KB के बराबर है? तो 1 MB बराबर कितने KB होते हैं? तो 1 MB बराबर 1024 KB। तो इसको अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2048 KB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें एक विशेष कोड में जो है ऑल द बेस्ट को 645 लिखा जाता है, बेस्ट ऑफ लक को ये लिखा जाता है, द गुड लक को ये लिखा जाता है, तो इसमें गुड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें गुड को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें मैच कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि द है और यहाँ भी द है, तो द को किस कोड में लिखा गया? तो यहाँ 5 हो गया, तो द के लिए 5 हो गया। अब उसके बाद हमें लक देखना है। ठीक है, लक के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है? तो यहाँ अभी 8 है, लक। ठीक है, और यहाँ भी 8 है, तो इसमें क्या बच रहा है? 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा गुड का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105।
इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड हो जाएगा। दोनों ऑप्शन एक ही साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ठोस, तरल और गैस के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस, तरल, गैस। ठीक है, तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ओएस कौन सा है? तो सबसे नवीनतम एंड्रॉयड जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो लॉलीपॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूसन्स में पाए जाते हैं, यानी कि माध्याह्नों में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये भी पहले का क्वेश्चन हो गया है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक क्या है? जो ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है ईस्ट, तो वह हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। रामू ने सीधे दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यात्रा की। रामू जो है वह सीधे दक्षिण की ओर जाता है, 5 किलोमीटर यात्रा करता है, और बाईं और मुड़कर वह सीधे 24 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह 24 किलोमीटर यात्रा करता है। तत्पश्चात दाईं ओर मुड़कर सीधे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और कितना? 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तब उसका निकालना है कि वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो इसका अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। विषम वस्तु को छाटे। इसमें से छाटना है कि कौन इसमें से अलग है, विषम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी। ठीक है, सोना, तांबा, लोहा ये सभी धातु है, जबकि लकड़ी जो है वह अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली की पहली महिला शासक थी, शासिका होना चाहिए। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रजिया बेगम हो जाएगा। ठीक है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट समुद्री जल की औसत लवणता है। तो समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो यह है 3.50%। नेक्स्ट संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है। तो वह कौन सा शॉर्टकट है? तो वह है Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A प्रेस करते हैं तो ऑल डाटा जो है सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रोहन हरी से लंबा है। रोहन जो है वह हरी से लंबा है, जो सुरेश से छोटा है। और यह क्या है? सुरेश से जो है छोटा है। ठीक है, मोहन हरीश से लंबा, मोहन जो है हरीश से लंबा है, लेकिन हरी से छोटा है सुरेश। लेकिन हरी से छोटा कौन है? यह है सुरेश। ठीक है, रोहन हरीश से लंबा लेकिन हरी से छोटा है, सुरेश रोहन से छोटा है। सबसे लंबा इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें सबसे छोटा जो हो जाएगा वह है हरीश, यहाँ दे दिया गया तो यहाँ से हट जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा रोहन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119। जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 30 मीटर भुजा की एक वर्गाकार भूमि के एक कोने में एक बर्फ 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्र तक चल सकती है? सॉरी, यहाँ बकरी दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, बकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 154। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।